देवोत्रो जनेन स यत् प्रमाणम कुरुते लोक सत्य नो वर्तते। इसे भगवान जी कहते हैं जो श्रेष्ठ मनुष्य होते हैं उनके बारे में भगवान जी ने बताया है कि वो जो अपने स्वरूप को, श्रेष्ठ मनुष्य अपने स्वरूप को जानते हैं, अच्छी तत्व से जानते हैं उन्हीं का संसार में प्रभाव पड़ता है। जो अपने इस जमीन को, अपने शरीर को, के पदार्थों को अपना नहीं मानते, दूसरों की सेवा में लगाए रखते हैं, वो मनुष्य श्रेष्ठ हैं और अपनी मन वाणी से दूसरों का भला चाहते हैं, हमेशा दूसरों के भले के लिए तत्पर रहते हैं, वही मनुष्य संसार में श्रेष्ठ है। और जो अपने आप को जो कहते हैं मैं भक्त हूँ, मैं त्यागी हूँ, मैं योगी हूँ, या मैं वो कहने से नहीं होता जी। जो इंसान जिस भाव से अपने आप को दर्शाता है वो उसका भाव खुद ही नजर आ जाते हैं। और ये मनुष्य में जो लेने का भाव होता है वो इंसान को संघर्ष की ओर ले जाता है। जो देने का भाव होता है उससे इंसान में उदारता पैदा होती है। उदार से और जो मनुष्य उससे उदारता पैदा होती है और लेने के भाव से पतन की ओर जाता है। और जैसे कि ये नेचर के होते हैं, जैसे कि फूल है, वह जंगल उगता है, अपनी खुशबू चारों तरफ बखेर के मुरझा जाता है, फिर सूख के गिर जाता है, फिर चाहे कोई देखे या नहीं देखे, उसका जो त्याग है वह दिखाई देता है, उसकी सुगंध चारों तरफ फैल जाती है। इस तरह इंसान को अपनी कर्तव्य पालन करते हुए कभी दिखावा नहीं करना चाहिए, हमेशा अपने आप को सर्वश्रेष्ठ, दूसरों की सेवा के लिए सर्वश्रेष्ठ रखना चाहिए। और जैसे हम जैसे योग्य पुरुष होते हैं, वैसे जैसा व्यवहार करते हैं वैसे ही उनको देखकर दूसरे लोग व्यवहार करते हैं। महान कहना कोई आसान नहीं है। महानता के लिए इंसान को अपने सुखों का त्याग करना पड़ता है। सुख में जहाँ पे त्याग की भावना आ जाती है वहीं पे इंसान को में सद्भाव पैदा हो जाते हैं। जैसे कि एक रेलगाड़ी है, वह चलाने वाले का हमेशा सतर्क रहना पड़ता है, चाहे दूसरे यात्री चाहे सोए भी पड़े हो, फिर भी उसकी कर्तव्य बनता है कि मैं अपने कर्तव्य का पूर्ण रूप से ध्यान से अपना पालन करूं। ऐसे ही हमें अपने संसार में रहते हुए अपनी कामना का, अपनी आसक्ति का त्याग करते हुए हमें दूसरों के हित के लिए तत्पर रहना चाहिए। राणा नेक्स्ट करिए जी, नेक्स्ट चलिए 21वां। मिसेस पुरी या डॉक्टर सुनीता जी बोलना चाहेंगे श्लोक 21 के बारे में, और भी कोई कहना चाहें? बड़ा इम्पोर्टेंट श्लोक है। कुसुम बहन जी से खत्म कर लें वो, उसके बाद फिर बोलेंगे। हाँ, 21वां ही लेंगी कि 22वां भी लेंगी कुसुम बहन जी? नहीं जी, 21 ही करूँगा, व्याख्या आपकी नहीं। जी जी, 21वां ही ले लें सर पहले, फिर 22वां नहीं है कोई लेने के लिए? पूरी बहन जी, मिसेस पुरी। हाँ जी, मैं 22वां बोलूं? हाँ जी हाँ जी, नहीं 21-22 दोनों बोल सकते हो। अच्छा। यद्यदाचरति शिष्ट तत्तद्देवेतरो जना स यत्
प्रमाणम कुरुते लोके तदनुवर्तते। इसमें भगवान जी कहते हैं कि जो श्रेष्ठ पुरुष हैं वो जैसे ही आचरण करते हैं दूसरे लोग उनका अनुसरण करते हैं, क्योंकि वो उनके लिए आदर्श बन जाते हैं। जो नॉर्मल पुरुष होता है उसमें और श्रेष्ठ पुरुष के काम करने के हिसाब में, कर्म में बहुत फर्क होता है, क्योंकि वो निस्वार्थ भाव से कर्म करते हैं। वो जैसे भी कर्म कार्य कर्तव्य पालन करते हैं वो आम मनुष्य के लिए वो एक प्रेरणादायक होते हैं, क्योंकि सारे मनुष्य समुदाय को वो एक आदर्श लगते हैं, इसलिए वो उस अनुसार कर्म करते हैं। क्योंकि आम जो मनुष्य होता है जो वो काम करता है कई श्रेष्ठ दिखाने के लिए, वो अपना मतलब लोगों का ध्यान आकर्षित करते हैं, लेकिन वो इस तरह से नहीं करते, क्योंकि उनमें कोई महत्वाकांक्षा नहीं होती अपने लिए, वो दूसरों की भलाई के लिए काम करते हैं श्रेष्ठ पुरुष, इसलिए दूसरे आम पुरुष उनका अनुसरण करते हैं। बस मैं इतना ही कह पाऊंगी सर। हाँ कोई नहीं 22वां। ना मैं पार्थस्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन ना वाप्त मवाप्तव्यम वर्त एव च कर्मणि। इसमें भगवान जी कहते हैं कि मुझे हालांकि इन तीनों लोकों में कुछ भी कर्तव्य नहीं है, मुझे कुछ काम करने की भी जरूरत नहीं है और मेरे लिए कोई कर्तव्य भी नहीं है, लेकिन मैं फिर भी कर्म करता हूँ। भगवान जी इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि वो तो भगवान है, सबको देने वाले हैं, सब कुछ उन्हीं से ही सबको मिलता है, पर फिर भी वो कहते हैं कि मैं कर्म इसलिए करता हूँ कि उनको देख के जो आम मनुष्य है वो भी कर्म करेंगे, अदरवाइज तो आम मनुष्य भी निठल्ले हो जाएंगे, वो कहेंगे भी जब भगवान ही नहीं करते तो हम भी क्यों करें। तो वो उनका उदाहरण है। भगवान जी यही कहते हैं कि हालांकि मेरे पास हर एक चीज अवेलेबल है, कोई कर्तव्य भी नहीं है, फिर भी मैं कर्म करता हूँ, क्योंकि वो इसलिए कर्म करते हैं कि आम मनुष्य को दिखाने के लिए कि वो जब भगवान जिनके पास सब कुछ है, वो सारे संसार के कर्ता धर्ता है, सबको देने वाले हैं, फिर भी वो फ्री नहीं रहते, वो कर्म करते रहते हैं। वो भी तो निष्काम भाव से ही कर्म, हाँ कटवा दो भाई। वो भी निष्काम भाव से कर्म करते हैं ताकि उनको देख के जो आम पुरुष हैं वो भी निष्काम भाव से कर्म करें। ठीक है जी। नहीं तो जो आम मनुष्य है वो निकम्मे हो जाएंगे, वो कर्म नहीं करेंगे। जो भक्ति है या कर्म है वो निष्क्रियता में नहीं है, वो कर्म करने में ही है, क्योंकि मनुष्य कर्म करे बगैर तो कुछ रह नहीं सकता, इसीलिए हर एक मनुष्य को निष्काम भाव से कर्तव्य पालन करना चाहिए। बिल्कुल ठीक। नेक्स्ट किसकी बारी है जी? क्योंकि ये चारों श्लोक एक ही फ्लो के हैं। हाँ जी, तो आप क्या चाह रहे हैं कि इकट्ठे ले लें पहले उसके बाद करें, या आप 21-22 पे यदि कोई और कहना चाहे तो पहले इन दोनों को? नहीं वो तो जो भी कहना चाहे, किसी भी श्लोक के ऊपर कहना चाहे, उसके तो कोई बात ही नहीं है। मतलब ऑल आर वेलकम टू से व्हाटएवर दे वांट टू से, वो तो कोई इशू नहीं है। हाँ जी, कुछ कहना चाहेंगे कोई 21 और 22 श्लोक को लेकर? सर आगे वाला भी तो इससे रिलेटेड है ना? मैं वही कह रहा हूँ कि 23-24 भी जो हैं वो इसी फ्लो के ही
श्लोक हैं, लगभग यही बातें कही गई हैं, तो हम इकट्ठा ले लेंगे वो ज्यादा अगला बेहतर बोल दूं सर मैं? है। जरूर बोलिए जी। यदि है हम न वर्तेयम जातु कर्मण्ये तंद्रितः मम वर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। इसमें भगवान जी कहते हैं कि जैसे ऊपर वाले श्लोक में बताया गया है कि हालांकि मुझे इस दुनिया में ना तो कोई कर्तव्य है ना काम करने की जरूरत है, फिर भी मैं कर्म करता हूँ। ऊपर वाले श्लोक में भगवान जी ने बताया है, लेकिन इस श्लोक में भगवान जी ने ये बताया है कि मैं कर्म करता हूँ तो वो भी मैं सावधान होकर कर्म करता हूँ, ताकि कोई उसमें कोताहती ना बरती जाए। यदि वो बरती जाएगी तो गलत काम हो जाएगा, तो उससे हर एक को हानि होएगी। और क्योंकि ऊपर वाले श्लोक में भी यही बताया गया है कि भगवान जैसे भगवान को देख के कर्म करते हैं तो मनुष्य भी अपने कर्मों में बरतता है। जब वही कहते हैं कि भगवान मैं सावधान होकर कर्म नहीं करूंगा तो दूसरे मनुष्य भी लापरवाही से कर्म करेंगे, क्योंकि वो सारे मनुष्य मुझे ही देख के अनुसरण करते हैं। क्योंकि हर एक मनुष्य श्रेष्ठ पुरुषों को देख के अनुसरण करते हैं और श्रेष्ठ पुरुष भगवान जी को देख के अनुसरण करते हैं। उत्सीदेयु रिमे लोका ना कुर्याम कर्म चेदहम संक्रस्य च कर्तास्य मुपहन्यामि महाप्रजा। इसमें भगवान जी कहते हैं कि जैसे ऊपर वाले 2 श्लोकों में कहा गया है कि मैं कर्म करूं चाहे ना करूं, इसमें भी यही कहा गया है कि यदि मैं कर्म करूं तो भी ना करूं तो ये सब मनुष्य नष्ट भ्रष्ट हो जाए। जैसे भगवान मान लो भगवान हवा ना चलाए और सूर्य टाइम पे ना उगे और पानी में दिक्कत हो जाए, जो भी भगवान ने हमें हवा ना चले तो हम सांस ले पाएंगे और मनुष्य जो हैं सारे मनुष्य नष्ट भ्रष्ट हो जाएंगे। और क्योंकि इसीलिए भगवान जी कहते हैं कि इसीलिए मुझे सावधान होकर कर्म करने पड़ते हैं। और भगवान जी आगे कहते हैं कि ये मैं ना करूं तो संकर्ता का करने वाला होऊंगा और प्रजा को नष्ट करने वाला बनूंगा। क्योंकि जब भगवान ये इनमें लापरवाही बरतेंगे और लापरवाही बरतेंगे तो मनुष्यों को हानि होगी, मनुष्य जीवित नहीं रह पाएंगे। सृष्टि चक्र का जो हिसाब किताब चला हुआ है वो सब उल्ट पुल्ट हो जाएगा। बिल्कुल ठीक। इसलिए भगवान जी कहते हैं कि मैं सब ये कर्म सावधान होकर करता हूँ। बस शॉर्ट में ही सर बता पाऊंगी। कोई नहीं, हो गया ना? हाँ जी जी कोई ठीक है, थैंक यू। हाँ जी, अब इन चारों श्लोकों पर कोई कुछ कहना चाहे तो जरूर कहें, अपने अपने विचार कहें। बहुत ही इम्पोर्टेंट श्लोक है और ऐसे श्लोक मेरे ख्याल से जो कभी भी हमें निष्क्रिय नहीं होने देंगे। अन्यथा लगता है कि एक एज के बाद जब हमें लगता है हमारी रिस्पॉन्स, उससे पहले हम बहुत कुछ बच्चों के लिए या परिवार के लिए ऐसे ही चलते रहते हैं, लेकिन एक टाइम के बाद जब सब कुछ आपके पास है, और तब भी हमने देखा है कि लोग अंतिम श्वास तक ऐसा जीवन जीते हैं कि जिससे समाज को हमेशा प्रेरणा मिले और वो भी उसे फॉलो करें। और वो चीज चाहे आप 100 वर्ष के हो जाए या कितनी भी एज आपकी हो जाए, तो कहीं ना कहीं आप बीमार हैं तो आप किस तरह का आपका उसको बर्दाश्त करने का तरीका है। आप यदि बात करते हैं किसी से, हर तरह के आचरण में आप कुछ ना कुछ शिक्षा देते रहते हैं। और जैसे सर ने हमें बार बार यही समझाया है कि आप आदर्श अगर बनना चाहते हैं तो वो रास्ता सरल नहीं है। सरल है अपनी मर्जी का जीवन जीना, लेकिन यदि आप चाहते हैं कि आपको देखकर
दूसरे लोग भी प्रेरित हों, कुछ सीखें, तो उसके लिए आपको हर समय अलर्ट रहने की जरूरत है। इसके लिए सर ने हमें एक स्टोरी भी सुनाई थी संत जी की, जो एक संत थे और उनके पास केवल एक कमंडल था। एक बार वे एक राजा के महल के सामने से निकले और महारानी को उन पर दया आ गई। उसने उन्हें एक सोने हीरे का कमंडल दे दिया। संत जी ने कहा, महारानी मैं इसे लूंगा तो ताकि ये मेरे पास, लेकिन ये ज्यादा समय मेरे पास टिकेगा नहीं, तो आप मेरा कमंडल जो पुराना है उसे फेंकना मत, उन्होंने रानी से बोला। महात्मा जी चल पड़े और एक चोर उनके पीछे लग गया। जब महाराज जी आराम करने को रुके तो चोर छिपकर देखने लगा। संत जी जान गए और उन्होंने अपना कमंडल बाहर फेंक दिया। चोर हैरान हुआ और अंदर जाकर कमंडल फेंकने का कारण पूछा। संत जी बोले, मैं तुझे अंदर बुलाना चाहता था, इसीलिए मैंने ये कमंडल बाहर फेंका है। चोर बोला, आप बताइए अब मुझे करना क्या है? संत जी बोले, तू जो करता है कर, किंतु सजग होकर करना। यदि कोई परेशानी हो तो मेरे पास वापस आना। कुछ दिन बाद संत जी के पास चोर वापस आया और बोला, संत जी जब मैं चोरी करने लगा तो मुझे आपकी बात याद आ गई कि सजग रहना है और मैं चोरी नहीं कर पाया। अब मैं आपकी शरण ग्रहण करना चाहूंगा। यानी सर ने हमें ये सिखाया था, समझाया था कि हमें हर काम करते हुए अगर हम अवेयर होंगे, हमें पता होगा, तो हम शायद बहुत से कामों से खुद ही बच जाएंगे। और सर ने ये भी हमें बताया था कि जब समुद्र मंथन हुआ तो भी कितने लोग थे जो विष को लेने के लिए आगे आए, कोई नहीं था, सभी अमृत ग्रहण करना चाहते थे। श्रेष्ठ वही है जो परहित के लिए कार्य करें, किंतु जो दूसरों का अहित सोचे उसे निकृष्ट कहा गया। और इसके साथ साथ सर ने हमें ये समझाया था कि स्पेशली जो अध्यापक हैं, जो डॉक्टर हैं, माता पिता हैं, उन्हें बहुत ही ज्यादा अलर्ट रहने की जरूरत है, क्योंकि उन्हें तो हर हाल में कोई ना कोई फॉलो कर ही रहा है। स्पेशली आजकल के टीचर्स को अगर हम एक सेकेंड, टीचर्स को अगर लेके चले तो पुराने हम टीचर्स में अगर देखते थे तो शायद पढ़ाई के इतने तरीके जितने आज आ गए उतने उस समय नहीं थे, लेकिन उनका आचरण ऐसा रहता था कि जिसे बहुत सदियों तक भी लोग नहीं भूलते थे। इसके साथ साथ और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स, जैसे मैं कई बार सोचती हूँ भगत सिंह जी तो कितनी छोटी उम्र के थे, लेकिन कुछ तो उन्होंने सोचा ही होगा जो इतनी कम उम्र में उन्होंने अपने जीवन का बलिदान दिया, जिन्हें देखकर आज का यूथ अगर हम बातें करें तो उन्हें प्रेरणा मिलती है कि अगर आप सही रास्ते पर चलते हुए आपको कुछ भी सहन करना पड़े तो आप उसे टॉलरेट करो और लोगों के लिए एक एग्जाम्पल बनो। डॉक्टर सुनीता जी अगर कुछ कहना चाहें तो मोस्ट वेलकम। चारों श्लोकों में भगवान जी ने बेसिकली एक ही बात बताई कि आप उनको कुछ करने के लिए नहीं है, फिर भी वो सारा काम, हर तरह का जो भी नियत कर्म कहा जाता है उनके लिए जरूरी नहीं था, लेकिन वो फिर भी करते रहे। वो सिर्फ इसलिए क्योंकि उनको सब एक श्रेष्ठ पुरुष की तरह देखते हैं, तो जो जैसा वो करेंगे वैसा ही सब लोग फॉलो करेंगे। तो हमें मतलब ये नहीं है कि हमें कोई फॉलो करे, पर ये एक है कि आपका नियत कर्म आप ठीक से करें ताकि आप दूसरों के लिए एग्जाम्पल बन सकें और आपको लोग फॉलो कर सकें। और उन्होंने सिर्फ ये बताने की कोशिश की कि अपना नियत कर्म और योग युक्त कर्म जिसमें बिल्कुल कोई स्वार्थ नहीं है, किसी तरह की कोई अटैचमेंट नहीं है। आप जब बिना अटैचमेंट के निस्वार्थ होके काम करते हैं, बिना अटैचमेंट के काम करते हैं, तो वो अपने आप ही निस्वार्थ बन जाता है और वो ही यज्ञ है। तो आप अपना नियत कर्म करते रहें ताकि आप एग्जाम्पल सेट कर सकें, क्योंकि आम पुरुष जो होता है वो
हमेशा ही, हम लोग भी जैसे हैं, आप हमेशा लुकअप करते हो किसी को कि कौन कैसा कर रहा है, आपको लगता है कि नहीं हमें भी वैसा ही करना है, तो हमें भी वैसा ही व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि ताकि हमें कोई लुकअप कर, मतलब somebody लुकिंग अप टू अस, तो एटलीस्ट वो हमें फॉलो कर सकते हैं। इस बात में हमें सजग रहना है, और भगवान, मतलब ज्ञानी, अपना ज्ञान हमें यहाँ तक रखना है सिर्फ कि निस्वार्थ होना है, आसक्ति रहित होना है, और सही से काम करना। नियत कर्म अपना जरूरत है या नहीं है, जो हमारा नियत कर्म है वो आप करते हैं। बहुत सही, बिल्कुल अगर आप नहीं करते हैं, आप कुछ गलत कर रहे हैं, somebody लुकिंग अप टू यू, और आप गलत कर रहे हैं, तो वो उसको लगेगा कि ये जैसा कर रहा है हमने भी वैसे ही करना है। अगर वो गलत करेगा तो फिर वो गलत रास्ते पे चलेगा। अगर आप गलत रास्ते पे हैं तो वो भी गलत रास्ते पे है। तो इस वजह से आप सजग होके आप अपना काम करें, ताकि एग्जाम्पल सेट कर सकें। जिस तरह से भगवान जी ने एग्जाम्पल सेट किया हुआ है, तो उनको किसी चीज की जरूरत नहीं है, वो तो देने वाले हैं। यज्ञ वो खुद हैं, ज्ञान वो खुद हैं, देने वाले वो खुद हैं, उसके बावजूद भी वो यज्ञ भी करते हैं, ज्ञानी भी कहे जाते हैं, और बाकी भी सारा नियत कर्म कर रहे हैं, जबकि वो खुद ही हैं ये सारा कुछ। तो भी क्योंकि उनको पता है कि सबने मुझे ही फॉलो करना है, तो वो अपना नियत कर्म कर रहे हैं। बहुत अच्छे, थैंक यू सो मच। आज जो सर ने एक और स्टोरी शेयर की थी सुखदेव जी और राजा जनक जी की, के सुखदेव जी राजा जनक के पास जब गए थे और वहां पे जब आग लग गई थी, सुखदेव जी भागे थे अपना कमंडल और लंगोटी बचाने के लिए। तो राजा जनक ने बोला था कि आग तो लग रही थी, मिथिला में भी लग रही थी, लेकिन मेरी मिथिला भी तो जल रही थी, पर मैं तो नहीं भागा। मीन्स अगर हम खुद ही विचलित हो जाते हैं छोटी छोटी सिचुएशन में, तो हम अपने बच्चों को कैसे कह सकते हैं। और उसके लिए हमारे ग्रुप में मेरी मासी मामी सब बैठे हैं, तो वो लोग हमारे सामने जब हम कभी डिस्टर्ब हो जाते हैं, क्रोधित हो जाते हैं और वो हमें टॉलरेट करते हैं, तो उस समय हमें शायद वो चीज इतनी बड़ी नहीं लगती, लेकिन जब अपना टाइम हमारा आता है और हम पीछे मुड़ के देखते हैं, तो याद आता है कि उन्होंने हमें कैसे बर्दाश्त किया था। और तो हमारे अंदर भी वो पेशेंस आती है कि नहीं, अगर आज हमारा बच्चा क्रोधित हो रहा है या अपसेट हो रहा है, तो हमें उस समय टॉलरेट करना है, हमें उस समय पेशेंस रखनी है। और सबसे बड़ा एग्जाम्पल तो मेरे सामने राणा सर का है कि शुरू में जब हमने शुरू किया था, तो सर को इतनी जगह एडजस्टमेंट करनी पड़ी, कभी टाइम के लिए, कभी किसी बात के लिए, लेकिन सर ने हमेशा पेशेंस रखा और कभी भी ये नहीं कहा या कभी भी ऐसा नहीं हमें महसूस हुआ कि सर को कहीं क्रोध आया हो। सर ने हमेशा एडजस्ट किया, तो हमें भी वो चीज सीखने को मिली कि एडजस्टमेंट करना बहुत बहुत जरूरी है। थैंक यू। और तो मैं क्या ही कहूँ। तो कोई और कुछ कहना चाहे, क्योंकि जब कोई अलग बोलता है तो बहुत सी अच्छी अच्छी बातें निकल के आती हैं। मेरे वाली बात नहीं, मैं वैसे अदरवाइज कह रहा हूँ। नहीं सर, ये चारों श्लोक ही उतारने वाले बहुत सारे हैं, पर ये तो वाकई बहुत इम्पोर्टेंट है। कोई भी कुछ अपना मत रखना चाहे, अपनी बात रखना चाहे, इन चीजों को अपने जीवन में कोई कैसे देखता है तो शेयर किया कीजिए, क्योंकि हर पर्सपेक्टिव जो है ना, हर व्यक्ति का अपना डिफरेंट होता है। और जो जिस एंगल से मैं देखता हूँ जरूरी नहीं आप देखते हो, और जिस एंगल से आप देखते हो जरूरी नहीं कोई तीसरा देखता हो। तो हर किसी का दृष्टिकोण फर्क है और सभी का ही सही है, ऐसा नहीं हो सकता कि सारी गलत हो जाए।
परंतु इससे होता क्या है, जब हम अपना दृष्टिकोण शेयर करते हैं तो हो सकता है कि मेरे दृष्टिकोण में कहीं कोई अभाव हो, गलती हो, त्रुटि हो, तो वो एक दूसरे को हम सुधार सकते हैं देख के, और सुधर सकते हैं एक दूसरे को देख के, एक दूसरे की बात सुन के, एक दूसरे का एक्सपीरियंस सुन के कि उसने उस पर्टिकुलर सिचुएशन में क्या किया। तो इसलिए अपनी बातें जरूर शेयर किया कीजिए। जरूरी नहीं कि भी जिसका नंबर आया, जो जो शेयर ये श्लोक अलॉटेड हैं सिर्फ उन्हीं पे ही बोलना है, क्योंकि गीता जी तो हम सबके लिए पूरी की पूरी ही आचरण में लाने योग्य है, कि ये नहीं जो हमें श्लोक मिल गया सिर्फ उसी पे ही बात करना है। और जब हम बात करते हैं, सुनते हैं, डॉक्टर सुनीता बहन जी और गीतांजलि बहन जब भी कोई बात शेयर करती हैं तो इट इज़ ऑलवेज रिवीलिंग, कुछ ना कुछ नई चीज़ निकल के आती है और अच्छा लगता है सुनने में। तो मेरी हमेशा से ही ये रिक्वेस्ट रही है, एंड आई अगेन रिपीट के आप जरूर अपनी अपनी बातें शेयर जरूर किया कीजिए, और जरूरी नहीं कि आपका जब टर्न आए तभी बोलना है। आप कभी भी कुछ भी अपनी बात की उस बात से रिलेट हो रही हो जहाँ भी, वो शेयर करनी चाहिए। सो हैविंग सेड दैट, कोई कुछ कहना चाहे तो जरूर कहें। सर ने ये भी बताया था कि आलस बहुत बड़ी बाधा है। आलस के लिए भी सर ने जब ये श्लोक करवाए थे तो तब ये बात भी की थी कि बहुत सारी चीजें हम आलसवश ही नहीं कर पाते, क्योंकि 24 आवर्स तो सभी के लिए 24 आवर्स ही है, लेकिन जो पुरुषार्थी हैं वो ज्यादा काम कर लेते हैं अपने 24 घंटे में, या जो ऑर्गेनाइज्ड है वो ज्यादा काम कर पाते हैं। और बिल्कुल ठीक था आपने। गीतांजलि बहन ने अनम्यूट किया। जी सर, प्रणाम सर, प्रणाम प्रणाम। एवरीवन। सर, जब मुझे लगता है हम एक्चुअली तो ब्रह्म ही है। भगवान ने जब हमें क्रिएट किया तो ये सोचकर ही क्रिएट किया कि हम उनका रूप है, लेकिन जब मुझे लगता है कि हम भटकने लग जाते हैं तब उन्होंने अवतार लेके लोगों के सामने एग्जाम्पल सेट किए हैं। जैसे लॉर्ड कृष्णा की अगर हम बात लें तो उनका जन्म कहीं हुआ था, किसी के पास हुआ, और उनको पाला किसी ने, एंड देन उनको अपनी माता जिन्होंने उन्हें पाला उनको भी छोड़ना पड़ा, अपने सखा बंधु सब छोड़कर उनको वापस वहां जाना पड़ा। तो सैक्रिफाइसेस हर पॉइंट पे उनके यही दिखाते हैं कि बीइंग ह्यूमन आपका कर्तव्य श्रेष्ठ होना चाहिए, और जो सबके हित में हो वो आपको पहले करना चाहिए, अपने बारे में बाद में सोचना चाहिए। जैसे अगर हम भगवान राम की बात करें तो उन्होंने भी एग्जैक्टली ऐसे ही बहुत कुछ अपनी लाइफ में खोया था। जब से वो पैदा हुए उसके बाद से पहले वन में रहे अपनी शिक्षा के दौरान, जब वापिस आए तो फिर उसके बाद उनको 14 वर्ष का वनवास मिला, भाई से दूर रहे, देन वापिस जाने के बाद अपनी वाइफ से दूर हो गए, अपने बच्चों से दूर रहे। तो ये सब कहीं ना कहीं उनका एक तरीका था, एक रोल मॉडल और एक एग्जाम्पल सेट करने का कि एक मनुष्य को किस तरह का आचरण जो है वो अडेप्ट करना चाहिए। और यही रीजन है कि हम इन दोनों जो हमारे माइथोलॉजिकल बुक्स हैं, इनफैक्ट गीता जी तो मुझे नहीं लगता हम एक माइथोलॉजिकल वो कह सकते हैं, बिकॉज इट्स सो प्रैक्टिकल। तो इन दोनों को हम इतना फॉलो करते हैं कदम कदम पे, और बहुत कुछ है इनसे सीखने। मुझे तो मतलब इन दोनों के लाइफ जो स्पैन रहा और इनके जो एग्जाम्पल्स रहे, और गांधी जी भी तो यही बोलते थे, बी द चेंज दैट यू वांट टू सी। तो अगर हम किसी और में चेंज देखना चाहते हैं तो पहले वो बदलाव हमें होना जरूरी है, तभी एक अच्छा एग्जाम्पल सेट हो पाएगा और लोग फॉलो करेंगे। और कहने पे कोई फॉलो नहीं करता है, बिल्कुल ठीक हमें बात। टेंडेंसी रहती है। इवन बच्चे अगर आप कहेंगे तो वो कभी फॉलो नहीं करेंगे, बट व्हेन दे विल सी यू डूइंग समथिंग ऑटोमेटिकली ये बात उनमें आ जाती है। इनिशियली मे बी यू विल फील दैट कि कोई चेंज नहीं आया है, बट लेटर ऑन वो संस्कार जो है वो पक्के होते जाते हैं। बिल्कुल ठीक बात। थैंक यू। और फिर हमारे ग्रुप मेंबर्स भी सर एग्जाम्पल ही हैं कि
नहीं तो एक एज में जाके सब लोग सुनना नहीं पसंद करते, उन्हें लगता है कि इनफ है, अब हमें जितना आता है उतना आता है। लेकिन आज भी अगर 70, 75, 80 वाले भी हैं हमारे पास, और जो आज भी ज्ञान लेने को तैयार है, तो ये भी एक एग्जाम्पल सेट करने वाली बात है अपने बच्चों के सामने कि आज भी वो इच्छुक हैं, आज भी वो कुछ जानना चाहते हैं, और हमेशा एक लर्नर बने रहने पे तो कुछ बहुत लाभ ही है। बिल्कुल सही कहा आपने। आप ये देखिए हमारे ग्रुप में ये कितनी एक एक्साइटमेंट है इस बात को लेके कि हमने शशि बहन जी से श्लोक उच्चारण सीखना है ना। उनसे अब इररिस्पेक्टिव ऑफ एज हर कोई प्रैक्टिस करता है, हर कोई सीखने की कोशिश करता है। तो नो डाउट ये चीज इट विल परकोलेट डाउन टू देयर यंगर जनरेशन। जो उनसे बच्चे या उनके पोते पोतियां देख रहे हैं, वो निसंदेह इस चीज को फॉलो करने में कोशिश जरूर करेंगे कि ये देखिए मेरे से इतने बड़े हैं और इतने एज है उनकी, और ये अब भी इनमें सीखने की लालसा है। तो कहीं ना कहीं ये चीजें बच्चों के अंदर जरूर किसी ना किसी टाइम पे रिफ्लेक्ट जरूर होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। कोई और कुछ कहना चाहे? इस एज में पहुंच के आप कभी लर्न करने की नहीं सोच सकते हैं। When you are 60 plus, 61, 62 years old, आप इस एज में सोच रहे हो कि नहीं मुझे याद करनी ही है। कई बारी मैं सोचती हूँ, आई एम 62 प्लस, और मैं ये सोचती हूँ कि इतनी मेहनत शायद पहले की होती तो आई वुड हैव डन मच बेटर, बट फिर मेरे को लगता है कोई बात नहीं, एट दिस स्टेज अगर मैं कर रही हूँ तो शायद ये भी मेरे लिए फायदा ही है कि मतलब एटलीस्ट माई ब्रेन विल रिमेन अलर्ट। अब मैं बाकी चीजें बहुत कुछ भूल जाती हूँ, बट मेरे को ये जो श्लोक मेरे को लर्न करना है, रिवाइज करना है, दैट हैज बिकम अ पार्ट ऑफ माय ड्यूटी। और वो मेरे को लगता है कि नहीं, मतलब और कुछ मेरा अगर भूल रहा है तो कोई बात नहीं है, बट ये श्लोक मैंने याद कर लिया था, ये मेरे को क्यों भूला, तो उसको मेरे को दोबारा से रिवाइज करना है। एवरीडे एक रूटीन है, और ये मेरे को लगता है कि बहुत ही अच्छा है फॉर मी एट दिस एज। आई थिंक दिस इज द बेस्ट दैट कुड हैपन टू मी। बिल्कुल 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 सही काम है बात। मेरे पास, एक काम है मेरे पास, जब जागो तभी सवेरा। सारा दिन कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, कुछ टाइम कैसे कोई भी स्पेंड करना है, आई हैव नो प्रॉब्लम स्पेंडिंग। सर कोई भी सब उम्र मेरे हो, जब आप जागो क्या तभी सवेरा। करते हो सारा दिन, आप घर रहने, अब सारा टाइम घर रह रहे हो, आपको कैसा लग रहा है, आपको कोई परेशानी? मैंने कहा मेरे को एक दिन भी नहीं मैंने मिस किया कि मैं मतलब अब मेरे को लगता है कि मैं जाती थी क्या कहीं, मतलब मैं कैसे निकलती थी बाहर, अब मेरे पास टाइम ही नहीं है बिल्कुल। बिल्कुल ठीक है। होता था, बट देन नॉट वन डे, इट्स 5 months ऑलमोस्ट, लेकिन एक दिन भी मैंने मिस नहीं किया कि मैं अब मेरा रूटीन बिल्कुल ही अलग हो गया है। एंड अ वेरी ग्रेट हेल्प, वेरी ग्रेट हेल्प। मैंने 55 की एज में रिटायरमेंट ली थी, और 3 साल हो चुके हैं मुझे रिटायर हुए। और लोगों को रिटायर होने के बाद शिकायत रहती है कि टाइम कैसे पास होगा। और मेरी शिकायत ये रहती है कि दिन कितनी जल्दी निकलेगा, क्योंकि पढ़ने को इतना कुछ है, यही लगता है कि कुछ पढ़ाई नहीं आता, और कुछ बहुत कुछ करने को है। मेरा ये जो रूम है ना, बस इसी जगह पे मैं मेरा मोस्ट ऑफ द टाइम मेरा यही निकलता, इसी चेयर पे, इसी मेरी जो सरफेस बुक है इसके ऊपर मेरा 24 आवर्स में से जो सोने का टाइम है उसके अलावा 80-90% टाइम यहीं पे निकल खाने के अलावा। और मैं कभी बोर नहीं होता, ना मुझे कभी ये लगा कि मैंने गलती कर दी। बहुत से लोग पूछते हैं ये बात, बट आई एम एंजॉइंग थॉरोली, और बहुत मजा आता है। और रही बात एज की बारे में मैंने एक बार पहले भी बताया था, जिन्होंने जो साइंटिस्ट हैं एक, जिन्होंने ये लिथियम आयन बैटरी का जो इन्वेंट किया था,
ये बैटरी जो हम फोन में यूज करते हैं, लैपटॉप्स में यूज होती है, जो हम कितने ज्यादा यूजेस हैं और इसने कितनी लाइफ जो है चेंज कर दी, ट्रांसफॉर्म कर दी। उन्होंने 25-30 साल पहले ये मेरे ख्याल नोबेल प्राइज भी मिला था इस लिथियम आयन बैटरी पे। और अभी पिछले साल मैंने पढ़ा उनके बारे में, पता नहीं इसी साल के शुरुआत की बात है, ही इज अबाउट 93 और 97, और उन्होंने लिथियम आयन बैटरी का एक नया प्रोटोटाइप बनाया है जो सिर्फ पेपर है, पेपर जैसी बैटरी बनाई है। जितना पेपर का साइज रहता है ना मोटाई में, उतना सिर्फ उन्होंने एक नई बैटरी तैयार की है। सोचो कि 97 की एज में लोग जो है कहते हैं जी मेरा तो हाथ नहीं काम करते, मेरा तो भूलने का काम शुरू हो गया है, मुझे बातें याद नहीं रहती, मुझे ये होता है, मुझे ये, मतलब आप जितने भी हमारे एल्डर लोग हैं उनसे मिलिए, मतलब मेजॉरिटी ऑफ देम यू विल फाइंड देम कंप्लेनिंग। मैंने बहुत कम लोगों को जो एल्डरली हैं संतुष्ट या खुश देखा। मोस्ट ऑफ देम यू विल फाइंड कंप्लेनिंग। और मेरे बच्चे ऐसे हैं, मेरे पड़ोसी ऐसे हैं, मेरा फलाना ऐसा है, मेरा ढिकड़ा ऐसा है, मतलब आप इमेजिन नहीं कर सकते। और मैं भूलता हूँ या भूलती हूँ, मुझे ये होता है, मुझे ये होता है, मेरा इस तरह से होता है। और उस आदमी को देखिए आप, 97 की एज में वो एक ऐसा चमत्कार पैदा कर रहा है जो मतलब अनपैरेलल्ड है। तो ये एज तो वो एक इंग्लिश में कहा जाता है ना कि एज इज ओनली ए नंबर। तो एज आदमी के जो अचीवमेंट है या उसका एक्टिविटी है उससे कोई लेना देना नहीं। और ऐसे लोग जो हैं वो समाज के सामने उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। और यही बात भगवान जी हमारे इन श्लोकों में कह रहे हैं। वो कहते क्या है, देखिए आप, शुरुआत ही बड़ी प्यारी है। यद यद यत यत आचरति श्रेष्ठ, कि श्रेष्ठ पुरुष जैसा जैसा आचरण करता है तत् देवो देवेत्रो जनः, वैसे ही लोग फॉलो करते हैं उसको। अब आप ये देखिए कि हम जिसे फैशन कहते हैं वो फैशन है क्या? कोई भी बड़ा आदमी मान ली कोई, और आजकल की जो आप ये कहिए कि आजकल की जनरेशन के अंदर सबसे ज्यादा क्या है कि वो किसी प्लेयर को देखेंगे या किसी एक्टर को देखेंगे, हीरो हीरोइन को देखेंगे, तो वहां से फॉलोइंग होती है। और ये फैशन के नाम पे होता क्या है, किसी बड़े आदमी के मान लीजिए कमीज फट गई, उसने उसे थोड़ा सा और फाड़ दिया तो वो अपनी पैंटें फाड़ फाड़ के कह रहे हैं जी फैशन आ गया, है ना। तो वही यही बात कह रहे हैं। अब हालांकि वो श्रेष्ठ हैं कि नहीं, भगवान जी ने श्रेष्ठ तो किसी और उद्देश्य से कहा है, परंतु हमारे जो प्रेजेंट जनरेशन है उन्हें श्रेष्ठ मान रही है। धोनी ने लंबे लंबे बाल रखे तो मैंने देखा पूरे हिंदुस्तान के जो जवान थे सबने लंबे लंबे बाल रख लिए। तो वही बात भगवान जी कह रहे हैं। अब हालांकि हमारे लिए आइकन्स जो हैं हमारे बड़े डिफरेंट हो चुके हैं, और ये कहने को ही श्रेष्ठ है, पर ये श्रेष्ठ पता नहीं है कि नहीं, भगवान जानता है। तो यहाँ पे यही कह रहे हैं भगवान जी कि जो श्रेष्ठ पुरुष हैं जैसे जैसे वो आचरण करते हैं वैसे वैसे। अब आप स्वामी विवेकानंद को देखिए। स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में एक लेक्चर दिया और पूरी जो वेस्टर्न वर्ल्ड था वहाँ पे अध्यात्म शुरू हो गया। स्पिरिचुअलिटी कायदे में वहाँ पे शुरुआत जो की वो स्वामी विवेकानंद ने की। तो उनको देख के वहां पे क्या क्या होने लगा। अब योगा का हमारे यहाँ जो प्रचलन बढ़ा वो तब बढ़ा जब
अमेरिका वेस्टर्न वर्ल्ड के अंदर जाके, मतलब योग जब योगा, तब हम जाके योगा को फॉलो करने लगे। वहां से जब चीजें हमारे पास वापस आती हैं तब हम सोचते हैं कि नहीं, ये क्योंकि उन्होंने ये काम किया इसलिए ये अच्छा है। जबकि हमारे ऋषि मुनि ने हजारों, 5-7 हजार 10 हजार वर्ष पहले ये सारी बातें समझा गए हमारे लिए। हम उनको देख के फॉलो नहीं करते, और हम वेस्टर्न वर्ल्ड को देख के फॉलो करते। तो इसीलिए आइकन्स हमेशा हर व्यक्ति के लिए अलग है, और मनुष्य जो है वो हमेशा भेड़ चाल में चलता है। आप किसी टाइम के अंदर गौतम बुद्ध ने देखिए क्या किया। गौतम बुद्ध जब जब उन्होंने निर्वाण की प्राप्ति की तो बुद्ध धर्म का बहुत ज्यादा प्रचार हो गया। अब बुद्ध धर्म की बेसिक जो टीचिंग है वो ये कि यू हैव टू बी ए मंक, आपको भिक्षु ही बनना है। तो उनकी देखा देखी पता नहीं कितने लोग जो हैं भिक्षु बन गए। और चाहे वो, अब जैसे भगवान जी कहते हैं कि सीधा, अगर तुम्हारी आसक्ति है अभी भी जगत के विषयों में, तो तुम्हारे लिए संन्यास लेना उचित नहीं। परंतु वो देखा देखी की बात है, तो उसके देखा देखी गौतम बुद्ध की बहुत मठ के मठ बन गए हिंदुस्तान के अंदर, और भिक्षु जो हैं घर छोड़ छोड़ के मठों में रहने लगे। ऐसे ही महावीर जैन ने, क्योंकि ये दोनों धर्म जो हैं, जैन धर्म और बौद्ध धर्म, इनमें संन्यास की परंपरा सबसे ज्यादा है। ये गृहस्थ के लिए नहीं, ये भिक्षुओं के लिए ही है। और एक समय ऐसा आया कि हमारा जो पूरा देश था उसमें इतनी ज्यादा इस तरह के लोग हो गए कि जो नॉर्मल हमारा गवर्नेंस का मॉडल था वो कोलैप्स कर गया। तो बात क्या है कि जो भगवान जी कह रहे हैं कि श्रेष्ठ पुरुषों को देख के ही दूसरे लोग आचरण करते हैं, वो बिल्कुल सही है। और अब कोई एक, मान लीजिए एक आदमी घर में बैठ के सिगरेट पीता है और अपने बच्चे को वो कहे कि भाई सिगरेट पीना बुरी बात है, तो क्या हम इमेजिन कर सकते हैं कि उसके बच्चे पे इस बात का असर होगा? क्योंकि जो बच्चा है उसके लिए श्रेष्ठ पुरुष कौन है? जो उसके इमीडिएट पास रहते हैं वो है माता पिता। सेकंड जो है उसके लिए उसके गुरु हैं, यानी टीचर्स हैं। तो टीचर्स और जो पेरेंट्स हैं वो बच्चों को क्लास में जाके और घर में कहीं तो बड़ी बड़ी लंबी चौड़ी बातें, और जब उनको आप क्लास से बाहर अपने टीचर को देखे, क्लास में वो कहेगा सत्य बोलना चाहिए, शराब सिगरेट नहीं पीनी चाहिए, और बाहर जाके वो कश लगा रहा हो, तो बच्चा कैसे सोच सकते हो कि कश नहीं लगाएगा उसको देख के? तो ये बहुत जरूरी है कि जो श्रेष्ठ पुरुष हैं, जो आइकन्स हैं, वो इस तरह का व्यवहार करें ताकि जो उनको देखने वाले हैं उनके ऊपर उसका अच्छा असर पड़े। एक दूसरी एग्जांपल अगर हम लें कि जब हमारा इंडिपेंडेंस स्ट्रगल शुरू हुई तो 1857 के युद्ध से ही जो थोड़ा सा एक लोगों में थोड़ी सी ये आई थी कि नहीं, हमें जो ये ब्रिटिश रूल है इसके खिलाफ लड़ना चाहिए। बट वो बहुत अनऑर्गेनाइज्ड था, इसलिए टोटली फेल हो गया। कुछ छिटपुट जगह पर जो था स्ट्रगल हुई और ब्रिटिशर्स ने उसको बहुत जबरदस्त तरीके से उसका दमन किया, और फिर कितनों ही सैकड़ों साल जो है कोई हिम्मत नहीं कर सका दोबारा से उठने की। लेकिन जब हिंदुस्तान के सीन पे महात्मा गांधी का पदार्पण होता है तो वो एक आइकन की तरह इस देश में प्रस्तुत होते हैं, आते हैं, और उन्हें देख के लोगों के अंदर पता नहीं कितना उत्साह हो गया कि नहीं, हमें देश को आजाद कराना ही कराना है। हम बात करते हैं कि भाई सुभाष चंद्र बोस जो थे उनके डिफरेंसेस थे, भगत सिंह जो थे उनके डिफरेंसेस थे, पर ये देखिए कि ये लोग इस रास्ते पर आए कैसे? ये केवल महात्मा गांधी को देखकर ही आए थे।
और जवाहरलाल नेहरू थे, और आप लिस्ट गिनिए उस टाइम पे पता नहीं कितने लोग थे जो इस व्यवस्था के साथ जुड़ते चले गए, और उसका एंड रिजल्ट ये हुआ कि वो सत्ता पलटने में कामयाब हुए। हालांकि फैक्टर्स और भी थे, बट ब्रिटिशर्स के लिए ये मतलब मुश्किल हो गया था यहाँ पर होल्ड ऑन करना। तो जब भी कोई आइकन जो श्रेष्ठ पुरुष है वो ऐसा आचरण करता है जिसको मासेस फॉलो करती हैं, तो नो डाउट उसका बहुत जबरदस्त असर होता है। और यही बात भगवान जी हमें यहाँ पे बता रहे हैं। और फिर उन्होंने कहा कि न में पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन, कि तीनों लोकों में मेरे लिए करने लायक कोई काम नहीं, फिर भी मैं कर्म करता हूं। अब जब कृष्ण जी कह रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं है जो मुझे पाना हो और है या मुझे करना हो या मेरे लिए करने बचा हो, क्योंकि उनके लिए ना कुछ पाना है ना कुछ करना है, क्योंकि कृष्ण के रूप में हमारे सामने भगवान कह रहे हैं और उनके सामने ना तो कोई आकांक्षा है, कुछ अचीव करना उन्हें बाकी नहीं है, कुछ ये नहीं है कि भी अभी आगे मुझे ये करना है, कुछ नहीं है उन्हें करने के लिए। लेकिन वो कभी भी कर्म करने से रुकते नहीं है। उनका बचपन से लेकर आखिर तक कोई भी ऐसा समय देखिए जब उन्होंने स्ट्रगल ना किया हो। जैसे गीतांजलि बहन बता रही थी, आप उनका जन्म देखिए कैसी परिस्थिति में होता है, जेल के अंदर उनका जन्म होता है, और वहां से जब उन्हें बाहर ले जाया जाता है, वो यमुना नदी में से जब पूरा उफान आया हुआ है नदी में, उस टाइम निकल के जा रहे हैं। फिर कंस वहां पे पता नहीं कितने तरह के राक्षस भेजता है, फिर वो द्वारका बसाते, द्वारका त्याग देते हैं। मतलब उनका लाइफ देखिए, हर समय एक्शन। और फिर कमाल की बात है कि हर एक्शन में टोटली अनअटैच्ड, पैशन कहीं है ही नहीं, हमेशा डिस्पैशनेट। कहाँ तो गोपियों के साथ रासलीला नचा रहे हैं, और कहाँ पर गवालों के साथ गौएं चरा रहे हैं। और जब मथुरा कंस को मारने के लिए जाते हैं तो एक क्षण में सब कुछ छोड़ती है और पीछे मुड़ के नहीं देखा। इससे बड़ा वैराग्य क्या होगा या डिस्पैशन क्या होगा? कहीं भी देखिए उनके जीवन में कहीं भी आसक्ति नहीं है, हर एक्शन, और कहीं एक्शन की कमी नहीं है। तो यही बात वो हमें कह रहे हैं कि उनके लिए कुछ भी करने के लिए शेष नहीं है, लेकिन रुकना नहीं, क्योंकि जब वो रुक क्यों नहीं रहे हैं? रुक इसलिए नहीं रहे हैं कि उनको देख के कहीं और जो चल रहे हैं वो ना रुक जाएं, कि जब कृष्ण रुक गए तो फिर चलने की क्या जरूरत है। और जो मूर्ख आदमी होता है ना, उसे नेगेटिव बातें सबसे पहले पसंद आती हैं। अब आप किसी को चोरी करते देखिए, अगर वो एग्जाम्पल देता है कि जी भगवान कृष्ण भी तो मक्खन चोरी करते थे, फिर चोरी करने में क्या होता है। तो जो बातें भगवान जी यहाँ समझाना चाह रहे हैं उसका मतलब बहुत गहराई में जानने की जरूरत है। भगवान जी अगर कर्तव्य कर्म नहीं छोड़ रहे हैं, वो इसलिए नहीं छोड़ रहे हैं कि वो लोगों पे दया कर रहे हैं कि भाई तुम काम न कभी रोक देना। जो आलस्य की बात कही थी, आशु बहन ने कही थी, क्योंकि आलस्य से क्या होगा कि अगर मनुष्य आलस्य में आ जाता है तो वो तमोगुणी हो जाएगा, तमोगुणी हो जाएगा, उसका पतन हो जाएगा। और भगवान जी नहीं चाहते, क्योंकि भगवान ने मनुष्य को जन्म ही केवल इसलिए दिया है कि वो अपना सर्वश्रेष्ठ जो है वो प्रदर्शित कर सके। और सर्वश्रेष्ठ क्या है उसका? कि वह मोक्ष की प्राप्ति, मतलब उसकी हाईएस्ट मैनिफेस्टेशन जो है वो होनी चाहिए। तो भगवान जी इसीलिए कर्म करते हैं कि उनको देखकर अगर वो कहीं कर्म छोड़ दें तो लोग ना कर्म करना छोड़ दें।
और फिर कहा कि मैं अगर सावधान होकर कर्मों को ना बरतूं तो बड़ी हानि हो जाए। तो उसका यही मतलब है, क्योंकि अगर जो आलसी हो जाएगा, आप ये देखिए, अगर सृष्टि का चक्र है, भगवान जी अगर काम करना छोड़ दें, इसका मतलब ये है कि सूर्य जो है प्रकाश देना छोड़ देगा, सूर्य ब्रह्मांड के चक्कर लगाना छोड़ देगा, धरती सूर्य के चक्कर लगाना छोड़ देगी, हवा चलनी बंद हो जाए। मतलब आप सोच के देखिए कि भगवान के ना करने का मतलब क्या है, कुछ ना करने का, कर्तव्य कर्म ना करने का। ये पूरी सृष्टि का जो चक्र है या सिस्टम है, ये पूरी तरह कोलैप्स कर जाएगा। क्योंकि आप सिर्फ एक लोकल लेवल पे देखिए कि कहीं पर अगर लॉ एंड ऑर्डर खराब हो जाता है तो वहां पर समाज का क्या हाल होता है। तो अगर एक छोटी सी यूनिट में एक जरा सा लॉ एंड ऑर्डर गड़बड़ होने से पूरी सोसाइटी पे फर्क पड़ता है, तो आप सोचिए एक मैक्रो स्केल पे जो ये पूरा कॉस्मोस या ब्रह्मांड चल रहा है, तो ये तभी चल रहा है जब भगवान जी एक्शन में, अगर वो एक्शन छोड़ देंगे तो ये पूरी सृष्टि कोलैप्स हो जाएगी। तो इसीलिए वो कहते हैं कि अगर मैं कर्तव्य कर्म ना करूं तो ये पूरा का पूरा सिस्टम ढह जाएगा। और फिर उसके बाद कहते हैं कि हे भारत, कर्म में आसक्त हुए अज्ञानी जन सक्ताः कर्म विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत, कुर्यात् विद्वांस तथा सक्तः चिकीर्षुर लोक संग्रह के कर्म में आसक्त हुए अज्ञानी जन जिस प्रकार कर्म करते हैं, आसक्ति रहित विद्वान भी लोक संग्रह करना चाहता हुआ उसी प्रकार कर्म करे। अब भगवान जी अर्जुन को ये बता रहे हैं कि जो ज्ञानी है उसे कर्म किस प्रकार करना चाहिए। जिन श्रेष्ठ पुरुषों की वो बात कह रहे हैं कि उनको कर्म किस प्रकार करना चाहिए, और अनासक्त होकर कर्म करें। अब एक आम व्यक्ति जो है, अगर उसे हम कहें कि तुमने अनासक्त होकर काम करना है, तो उसके लिए काम करने का इंस्पिरेशन क्या रह जाता है। अनासक्त का मतलब है कि भाई मैंने धन कमाना है, तो भाई मैं धन कैसे कमाऊंगा अगर मैं अनासक्त हूं। मैंने बड़ा मकान बनाना है तो मैं कैसे बनाऊंगा। और क्योंकि इस तरह की इच्छाएं या अचीवमेंट्स जो हैं या एम जो हैं, वो सामने रख के ही मनुष्य कर्म करता है। और भगवान यहाँ कह रहे हैं कि अनासक्त होकर काम करें, और अज्ञानी जो है वो तो आसक्त होकर करता ही है। तो जो ज्ञानी है उसे कहा कि तुझे अनासक्त होकर काम करना है। इसका मतलब ये है कि काम तो तुम्हें भी करना है, लेकिन करना ऐसे है कि जो अज्ञानी है उनके काम में बाधा ना पड़े। ये हम जब स्थित प्रज्ञ की बात कर रहे थे, वहां पे आया था किम आचरति, कि वो किस प्रकार का आचरण करता है। तो वहां पर हमने यही बात समझी थी कि जो जीवन मुक्त है, जो स्थित प्रज्ञ है, उसे पता है कि उसके लिए कोई कर्म नहीं, लेकिन वो अपना व्यवहार ऐसे ही करता है जैसे एक अज्ञानी करता है। उसके जीवन मतलब उसे देख के नहीं आप समझ सकते कि इसके ये स्थित प्रज्ञ या रियलाइज सोल है। क्यों? क्योंकि उसका, अब जैसे कबीर जी थे, कबीर जी को क्या काम करने की आवश्यकता थी, वो रियलाइज सोल थे। लेकिन आप देखिए वो कपड़ा बुनते थे और दिन रात बुनते थे। तो जो स्थित प्रज्ञ है, जो ज्ञानी है, उसको कर्तव्य कर्म बिल्कुल वैसे ही करना है जैसे एक आसक्त या अज्ञानी मनुष्य करता है। और
करेगा कैसे? एक जो अज्ञानी मनुष्य है वो तो हर चीज के अंदर लिप्त है, वो पूरी तरह अटैच्ड है हर चीज के साथ, चाहे वो कुछ भी कर रहा है, उसे फल में आसक्ति है, उसे कुछ अचीव करना है, उसे कुछ मिलता है तो वो खुश होता है और मतलब अपनी इच्छाओं की पूर्ति करनी है। लेकिन जो ज्ञानी है वो करता सब कुछ वैसे ही है, लेकिन एक एक्टर की तरह वो इस संसार को एक रंगमंच समझता है और करता सब कुछ वैसे ही। अब जैसे कोई फिल्म या नाटक है, उसके अंदर एक जो एक्टर है वो कोई कैरेक्टर प्ले करता है, ठीक है। अब वो बिल्कुल ऐसे कैरेक्टर में डूब जाता है जो अच्छा एक्टर है कि आपको लगेगा ही नहीं कि ये कोई अलग व्यक्ति है, ऐसा लगेगा कि ये तो जो कैरेक्टर है वो बिल्कुल वही है। अब जैसे हम कई बार आपने कोई नेगेटिव कैरेक्टर्स की फिल्म देखे हो, जैसे अमरीश पुरी की बात करो, प्रेम चोपड़ा की बात करो, इन्हें देख के ऐसे लगता था ये बहुत ही गुंडे टाइप के लोग होंगे, है ना। और जबकि उनके बारे में अदरवाइज पढ़ो या सुनो तो पता लगता है कि वो बहुत अच्छे लोग थे, बट वो कैरेक्टर ऐसा प्ले करते थे और इतने संजीदगी से प्ले करते थे कि ऐसा लगता था ये बिल्कुल ऐसे ही बनते हैं। तो जो ज्ञानी है उसे भी ऐसे ही करता है। उसे एक मैं स्वामी जी को कहीं सुन रहा था, बहुत टाइम की बात है, तो कह रहे फिर क्या करें, कह रहे कर नाटक। तो वो समझ नहीं आया एकदम से कर्नाटक का क्या मतलब है, कह रहे कर्नाटक नहीं नाटक कर। तो जो ज्ञानी है उसे नाटक करना सब कुछ वही है, परंतु एक नाटक की तरह करना। तो मेरे ख्याल समय भी हो गया, इसी के साथ मुझे जो कहना था इतना ही कहना है। और सर सबसे बड़ा सर वैसे तो कल करना है ना, ये आपने 25 वाला किया, अभी 25 वाला किया ना? ये 25 तो नहीं था, 24 पे बोला। हाँ जी सर, 25 पे बोला आपने, ये हमने वैसे कल करना है। तो मैं एक पॉइंट रखना चाह रही थी कि ये मेरे को थोड़ी कंफ्यूजन थी इसमें कि ये हम वैसे कल ही डिस्कस करेंगे, आज विल जस्ट वाइंड अप। बट तो ये था कि जैसे एक अज्ञानी है, अज्ञानी जो कर्म करता है वो निरासक्त नहीं है, उसको उसके साथ अटैचमेंट है, जो भी वो काम कर रहा है वो जितनी अटैचमेंट के साथ वो काम करता है, एक ज्ञानी को भी उसी इंटेंसिटी के साथ काम करना चाहिए, मतलब अनअटैच्ड होके काम करना चाहिए। क्योंकि जो अज्ञानी है मतलब वो बहुत ही इंटेंस डिजायर के साथ करता है, मतलब उसका काम फुलफिल होना चाहिए उसमें, मतलब वो देखता नहीं कि वो गलत है सही है, बट उसका जो एम है वो फुलफिल होना चाहिए। तो ज्ञानी को भी अपना जो नियत कर्म है, जो योग है, जो यज्ञ है, वो सब कुछ उसी इंटेंसिटी से करना चाहिए। मेरे को थोड़ी सी ये कंफ्यूजन थी, ये हम कल सर ये इसको थोड़ा सा वो कर लेंगे। और इसमें आपने जो कुछ भी कहा इसमें कंफ्यूजिंग तो कुछ नहीं था। आपको कंफ्यूजन किस बात को लेकर? नहीं, अभी आपने अभी बताया ना कि जो अज्ञानी जो ज्ञानी है उसको रंगमंच पे जैसे काम करते हैं वैसे करना चाहिए, मतलब एज एन एक्टर करना है। मेरे को था कि आपने जैसे बताया कि उसको एज एक्टर करना है, मुझे था कि उसको वो उस इंटेंसिटी से करना है जिस इंटेंसिटी से वो अज्ञानी करता है। इंटेंसिटी तो एक्टर की भी कोई कम नहीं, मैंने बताया तो आपको एग्जांपल अभी प्रेम चोपड़ा का दिया तो। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। प्रेम चोपड़ा ने जो अपना कैरेक्टर करता है उसमें कहाँ इंटेंसिटी में कमी छोड़ता है। ठीक है। बाकी कल करते हैं, कल इस पे डिस्कस। मैंने ध्यान ही नहीं दिया, मैं 24वां देख के करने लग गया था। आशु बहन के जो वो इकट्ठा ही है, एक्चुअली सारा इकट्ठा ही है ना, ये एक जैसे ही है सारे।
वो मैंने आप देखा उनमें डिस्टिंग गैप था नहीं, मैं आगे ही देख के ना वो मैंने वो बोलना शुरू कर दिया। और सबसे बड़ा सा ठीक है। जब किसी पे दुख आता है कोई, तब एग्जाम्पल सेट करना और तब वो दिखाना कि आप उसको बियर कैसे करते हो। जैसे डॉक्टर मनोजा थे, उनके साथ कुछ घटना घटी, लेकिन उन्होंने एक बार ब्रह्म कुमारी के पास से कोई आए थे, कहने लगे मैं गई इनके पास तो ये रो रहे थे बैठे हुए, हमेशा रोते ही रहते थे, लेकिन फिर उन्होंने एक ऐसा मोड़ दिया अपने जिंदगी को, या गीता में इतने डूब गए कि बिल्कुल एक अलग ही उनका रूप निकल के आया जिसमें, है ना। तो उस समय में हम अपने आप को कैसे संभालते हैं, तो वो भी बहुत बड़ा एक मेरे को लगता है रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो हमें बड़ों को हमेशा निभानी चाहिए, ताकि आने वाली जनरेशन इम्पेशेंट तभी हो रही है क्योंकि हम पहले इम्पेशेंट हो रहे हैं। और दूसरा एक वो संजुल जी हैं यहाँ पे, संजुल गुप्ता जी, वो कहते हैं कि उनकी मदर बिल्कुल इलिटरेट थे, लेकिन उनके सारे भाई बहन और वो प्रोफेसर से और कहीं कम नहीं है, मतलब इतना ज्यादा पढ़े लिखे। तो कहते हैं हमारे घर में कोई भी आता था तो बोलता था कि अम्मा का दिमाग इन सब में घूमता है। तो मीन्स कैसे हमारा क्या डिसिप्लिन हम है या नहीं है, कैसे फॉलो कर रहे हैं अपनी लाइफ को, वो चीजें शायद ज्यादा बेटर है। हमको ये लगता है कि हम पढ़े नहीं है या पैसे नहीं है तो हम कुछ नहीं कर पाते, वो कुछ मैटर नहीं करता। मीन्स आपका क्या रूटीन है, आप चीजों को कैसे लेते हो, वो चीजें शायद ज्यादा मैटर करती हैं। बहुत थोड़ा सा लंबा हो गया आज का सेशन, कल इसी सेशन को आगे जारी रखेंगे। सर से अनुरोध कि आज समापन की ओर दीजिए। जब कोई विपरीत परिस्थिति आए, कोई भी सिचुएशन एडवर्स हो जाए, तो उसे मेरे ख्याल से जो मेरा एक्सपीरियंस है वो ये कहता है कि हमें, अगर हमारे अंदर थोड़ा बहुत हम हमेशा अपने अंदर एक डिस्पेशन का भाव रखें, तो उन चीज़ों को फेस करना इजी हो जाता है। हम जब बहुत ज़्यादा अटैच्ड होते हैं ना संसार के साथ, फिर एडवर्स सिचुएशन के साथ हमें कोप अप करना बहुत मुश्किल होता है। तो इसलिए क्योंकि हम सब गीता जी से जुड़े हुए हैं और हम रोज बैठते हैं, इस पर मनन करते हैं, चिंतन करते हैं, तो एक चीज पे हमें जरूर ध्यान देना चाहिए, जो मेरी अपना विचार है, गलत भी हो सकता है, कि हमें थोड़ा थोड़ा अपने अंदर डिस्पेशन का भाव, विरक्ति का भाव, जो भी हमारे, चाहे वो सांसारिक चीजें हैं, चाहे वो सांसारिक लोग हैं, जैसे परिवार है, मतलब वो ही जो वो कर्नाटक वाली बात है कि ठीक है अपनी ड्यूटीज पूरी तरह करते रहो, जो कुछ भी आपके लिए, आप एज ए पेरेंट्स, एज ए मदर, एज ए फादर, एज ए ब्रदर, एज ए सिस्टर, जो कुछ भी आपको ड्यूटीज मिली हुई है, बट एज ए पर्सन, एज ए ह्यूमन बीइंग, एज ए डिवाइन सोल, हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि हमें क्या करना है और हमारा उद्देश्य क्या है। वो अगर हम अपने अंतःकरण में कहीं ना कहीं उसे याद रखेंगे, तो फिर इन चीज़ों से, जैसे हम कहते हैं कि कोई एडवर्स सिचुएशन आ गई, किसी के साथ कोई दुर्घटना हो गई और कुछ गड़बड़ हो गया, तो मेरे ख्याल से उससे कोप अप करना इजी हो जाता है। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छी डिस्कशन रही आज की। तो समापन करते हैं हम। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमुदच्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। सभी को बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सार्थक रही आज की चर्चा। आप सभी के सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सबकी ओर से राणा सर का स्पेशल थैंक्स। कल मिलते हैं अगले सेशन में। जय गोपाल जी तो अभियान कर रहे हैं। जय गोपाल जी। सुन रहा था, मैं इसके साथ ही बैठा था, पहले मैं सुन रहा था। अच्छा अच्छा। कटे थे ये अब बाजार गए, मैं चल रहा।
आपके बोले बिना आपके प्रेजेंस पता नहीं ना लगते। आपका सुन रहे थे आज, उसके बाद जी। में डॉक्टर साहब थोड़ा बहुत बोले, बस अब ये चले गए। मैंने कहा चल खोल लेता हूँ मैं। मैंने कहा वह 1-2 मिनट मजा आना जितने नमस्ते हो जाएगी, यही बहुत है। थैंक यू हाँ बहुत बहुत। जी, थैंक चलिए हमारे जाने का फायदा उठा रहे हैं। आपका एक वो कहानी सी भी पढ़ी थी आज, मैसेज कहानी दोनों इकट्ठे ही थे और 2-4 मैं आगे भी भेजी, अच्छा था वो पूरा। हाँ जी, बहुत। सर ये जो आप मैसेज भेजते हैं इसके भी एक कोई बुकलेट बनानी चाहिए आपको। बटे मनु नहीं पता चलता कोई अच्छा था आवा, मैं भेज भी दूंगा क्योंकि 5-10 साल हुआ। नहीं मैं बस सर बुक को बोल बता रही हूँ, मैं राणा सर को बोल रही हूँ कि जो आपने मैसेज राणा जी सर तो बहुत अच्छा भेजते, हाँ, बहुत अच्छा भेजते। इनको भी कहीं आप पेन डाउन अगर किया हो या कुछ पढ़ने में सर मुझे लगता है आज जैसे कुछ भी था तो सामने नोट्स होते हैं तो ज्यादा इजी होता है, कुछ भी वो पढ़ना ज्यादा अच्छा लगता है। इस बात पे मैंने कभी सोचा नहीं। पहले तो मेरे थे, जब हमारा चारों का ग्रुप नहीं है जो गुप्ता जी के साथ वाला, वहां पे जब मैं मैसेज शेयर करता था वो मैंने सारे सेव किए हुए थे एक टाइम पे पुराने फोन में। तो पुराना फोन जब गुम गया, पता नहीं वो खराब हो गया क्या हुआ था, तो वो उसके साथ ही चले गए। उसके बाद फिर मैंने सेव करना छोड़ दिया। तो ठीक है, इतना कहाँ। कोई अच्छा सा नाम देके एक वो फाइल आप बना के रखो, फिर इसको भी हम सोच सकते तो करते हैं, करना चाहिए। कल को कौन से श्लोक पे चर्चा होगी जी? कल है जी 25, 26, 27, 28, 29, 30। ठीक है ना जी? हाँ जी, हाँ जी, सब लोग रेडी होके आए क्योंकि सभी कंट्रीब्यूट करते हैं तो वो ज्यादा चीजें ध्यान में आती है, अच्छा भी लगता है। ठीक है, आप ये मैसेज में भी लिख दिया करिए हाँ जी सर, मैं भी भेज देती हूँ। कि भाई ये तो करेंगे ही करेंगे, बाकी लोग भी तैयार करते हैं। ठीक है। ठीक है, कुसुमलता जी का, मिसेस पुरी का, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कल मिलते हैं अगले सेशन में। जय श्री कृष्ण। आशु मैडम अभी आप क्या कह रहे थे? अम्मा